कोर्ट लखपत में कैद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। नैब और जेल सुपरिटेंडेंट को 6 फरवरी के लिए नोटिस जारी। क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। नवाज शरीफ को गुर्दे में 3रे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। पीटीआई ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक सदर न्यूयॉर्क में जायदादों के मालिक हैं। कागजात नामजदगी में असासे छुपाए गए। कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया जाए। उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्तों का मौक़िफ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्तें मुनासिब फोरम से रुजू करने का कहकर वापस की थी। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। GIT भी बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी। 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की जाए। अदालत उस्मा में दायर दरखास्त का मतन। वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड और हुकूमत जाली है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने का मकसद पंजाब की तरक्की रोकना है। पेशावर में अवाम को 1 खरब रुपए के सिर्फ खड्डे मिले। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की इल्जामात की बौछार कर दी। कहती हैं मिनी बजट के बाद ऑफशोर कंपनीज और नाजायज जायदादें हलाल हो गई। मुर्तजा वहाब के फिर वफाक पर वार। कहा बिजली और गैस है ना ही पानी। वफाक खुदारा आवाम पर रहम करे। मिनी बजट में बाज खवास के मुफाद के लिए ख्याल रखा गया। क्या अब फिर यूटर्न लिया जाएगा? मजीद बोले कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कुछ कुव्वतें नहीं चाहती नवाज जरदारी हुकूमत बने। बताया जाए वजीर खारजा का इशारा किस तरफ था? पीपल्स पार्टी का तीर लोगों को जख्मी कर रहा है। गैंगवार की वाकयात ने एक MP को निशाना बनाया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात अब जेल में होगी। मुराद अली शाह से मुर्तजा वहाब तक सब करप्शन में डूबे हैं। लांचे भर भर कर बाहर जाने वाला पैसा और सोना वापस लाएंगे। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। कम तनख्वाहें और मराद का बहाना बनाकर हड़ताल कर दी। OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत शहर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। सिंध हुकूमत का हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर मुबीन मेमन ने अस्पतालों के MS से रिपोर्ट तलब कर ली। रिटर्न फाइल करने का आसान तरीकाकार ला रहे हैं। तिजारती खसारे पर काबू पाने तक बाकी मामलात हल नहीं हो सकते। टैक्स सिस्टम में बेहतरी के लिए बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़े। वजीर खजाना असद उमर का लाहौर में तकरीब से खिताब। ताजिरों ने FBR के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। MKM पाकिस्तान की रुकनियत से खारिज करने के खिलाफ फारूक सत्तार ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पार्टी का फैसला इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया। फारूक सत्तार का दरख्वास्त में मौक़िफ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और राब्ता कमेटी से 7 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। राउफ सदीकी कहते हैं फारूक सत्तार वापस आए और जो खराबियां हैं उनको ठीक करें।
कराची में निजी स्कूलों की फीस में इजाफे का केस। बीकन हाउस और सिटी स्कूल्स ने 2005 से ही फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं कराया। अदालती हुक्म पर फीस वापस की जा रही है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने वापस की गई फीस की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। साहिवाल वाक़े पर बनने वाली JIT के साहिवाल के थाना यूसुफवाला में डेरे। 3 घंटे गुजरने के बाद भी सिर्फ 2 ऐनी शाहिद बयान देने पहुंचे। ऐनी शाहिदीन का कहना है लोग जाए वकूआ पर मौजूद हैं, थाने आने से हिचकिचा रहे हैं। IG पंजाब डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी से खुश नहीं। एहलकारों को फिर से तरबेती कोर्स करवाने की हिदायत। फैसला नाकिस कारकर्दगी और 2 शहरियों की जानें लेने पर किया गया। अवाम के साथ मुस्बत रवैये और गोली चलाए बगैर दुश्मन पर काबू पाने की खुसूसी तरबियत दी जाएगी। हुकूमत का मसनूई महंगाई के खिलाफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। सियालकोट में सरकारी कीमतों की मालूमात के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी गई। कीमत ऐप के जरिए खाने पीने की अशिया के सरकारी नर्ख मालूम किए जा सकेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का एक और भयानक रूप बेनकाब। मकामी के बाद रोहिंग्या मुसलमान भी निशाने पर आ गए। जम्मू में इंतहा पसंद हिंदुओं की रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ शरअंगेज मुहिम। अशरों से मुकीम रोहिंग्या मुसलमान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें फिर शुरू। मदीना मुनव्वरा, तबूक समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। शुमाली सरहदी इलाकों में बर्फबारी भी पड़ गई। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। मक्का मुकरमा और जद्दा में भी बारिशों की पेशगोई। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत भी कर दी है। क्या नवाज शरीफ को जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ के खानदान को उनकी सेहत की बहुत फिक्र है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ये दरख्वास्त सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरख्वास्त में इजाफा है। नवाज शरीफ की फैमिली को इनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीश है। ये दरख्वास्त अलहदा सुन लें। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आइंदा पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई इलाज रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया। ख्वाजा हारिस ने 2 रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। कहा कि नवाज शरीफ को गुर्दे में 3रे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। अदालत ने नए मेडिकल बोर्ड की तैयार करदा रिपोर्ट समेत तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। केस की दोबारा समाअत 6 फरवरी को होगी। अभी आपको अपडेट करेंगे चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन के वाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। इसी पर हम बात करेंगे बिलाल आफरीदी से। बिलाल, चेयरमैन नैब ने मजीद क्या कहा और इजलास का कुछ अहवाल भी बताइए।
आज बिल्कुल चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत आज नैब हेडक्वार्टर में इजलास हुआ और इजलास में नैब ऑपरेशन डिवीजन, प्रोसिक्यूटर डिवीजन और जो मुख्तलिफ इलाकाई डीजीज हैं वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। और इस इजलास में चेयरमैन नैब का कहना था कि मेगा करप्शन के वाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह और मुल्क में बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और